Hello students, this is the second part of worksheet of class 3rd subject maths. Worksheet number is B3. 8 नंबर तक के जो क्वेश्चंस हैं उनका एक्सप्लेनेशन हम देख चुके हैं। अब 9 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं। इन वर्ड प्रॉब्लम्स में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है जिससे कि आप इनका अर्थ समझ सकें, आप समझ सकें कि इसमें क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम में पूछा क्या गया है। जैसे ही आपको ये पता लग जाएगा कि क्या पूछा गया है तो उसका आंसर देना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और ये क्वेश्चन अगर आपके टेस्ट में आते हैं तो निश्चित रूप से आपको पूरे मार्क्स इसमें प्राप्त होंगे, इसलिए बहुत ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की 1 नंबर वर्ड प्रॉब्लम है, श्रीकांत scored 85 marks in English, 87 marks in science and 92 marks in maths. Find the total marks. Total marks पूछे गए हैं। इंग्लिश के आपके पास हैं, साइंस के आपके पास हैं, मैथ्स के आपके पास हैं। तीनों के मार्क्स को प्लस कर लेंगे तो आपके पास टोटल मार्क्स आ जाएंगे। अब देख लेते हैं 1 नंबर का एक्सप्लेनेशन। श्रीकांत के जो इंग्लिश में मार्क्स मिले हैं 87, साइंस में 87, मैथ्स में 92 और तीनों मार्क्स को जब प्लस कर लेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 264। तो ये टोटल मार्क्स आ गए। 2 नंबर वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। 2 नंबर वर्ड प्रॉब्लम है, ए लाइब्रेरी हैज़ 178 more fairy tales books than comics. एक लाइब्रेरी में 178 बुक्स जो हैं फेरी टेल्स की ज़्यादा हैं कॉमिक्स के मुकाबले। फर्स्ट लाइन आपको समझ में आ गई होगी। एक लाइब्रेरी है, उसमें जो फेरी टेल्स की बुक्स हैं वो 178 ज़्यादा हैं कॉमिक्स की बुक्स के मुकाबले। If it has 396 comics, और यदि लाइब्रेरी में 396 कॉमिक्स की बुक हैं तो हाउ मेनी फेरी टेल्स बुक्स, तो जो फेरी टेल्स की जो बुक्स हैं वहाँ पर कितनी हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लाइब्रेरी है, वहाँ पर जो है 396 कॉमिक्स की बुक हैं और फेरी टेल्स की बुक जो है कॉमिक्स की बुक्स के मुकाबले 178 ज़्यादा हैं। और पूछा जा रहा है कि फेरी टेल्स की जो बुक्स हैं वो कितनी हैं। तो इसका मतलब है यदि कॉमिक्स की बुक्स में 178 बुक्स जो है प्लस कर दी जाएंगी तो फेरी टेल्स की बुक्स आ जाएंगी। 2 नंबर जो वर्ड प्रॉब्लम है देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन किस तरह से दिया हुआ है। नंबर ऑफ कॉमिक्स हैं 396, फेरी टेल्स की जो बुक्स हैं वो हैं 178 मोर देन कॉमिक्स, इसलिए टोटल बुक्स ऑफ फेरी टेल्स कितनी हो जाएंगी, कॉमिक्स की बुक्स प्लस 178, दोनों को प्लस कर लेंगे तो 574 बुक्स आ जाएंगी जो कि फेरी टेल्स की बुक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम। ए चेस बोर्ड, ये जो शतरंज खेलते हैं बच्चे उस बोर्ड की बात की जा रही है। ए चेस बोर्ड हैज़ 8 रोज, इसमें क्या है 8 रोज हैं ऑफ 8 स्क्वायर ईच, और हर रो में कितने हैं 8 स्क्वायर हैं। 8 रोज हैं और हर रो में 8 स्क्वायर्स हैं, तो हाउ मेनी स्क्वायर्स डिड इट हैज़ इन ऑल, तो इसमें सारे कितने स्क्वायर्स हैं। समझ में आपकी बात आ गई होगी।
ये जो है बोर्ड बना हुआ है चेस का, इसमें 8 रोज हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके, 1 2 3 4 5, फिर 6, फिर 7 और एक और 8। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, और हर रो में जो है 8 स्क्वायर हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हर रो में है। एक रो में 8 है स्क्वायर, और ऐसी ऐसी 8 रोज इसमें दी हुई हैं, और पूछ रहे हैं ये जो स्क्वायर हैं ये कितने हैं। तो आसान है, इन 8 को दूसरे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं वो आ जाएंगे। 3 नंबर का देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, जैसा अभी बताया गया था। 8 रोज हैं तो 8 हो गया, हर रो में 8 स्क्वायर हैं वो भी हो गया, तो टोटल स्क्वायर्स कितने हैं, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, या ये जो 8 हैं इन 8 को 8 बार प्लस कर लो तो भी आपका 64 ही आएगा। पहली लाइन में भी 8 प्लस दूसरी लाइन में 8 प्लस तीसरी लाइन में 8 प्लस चौथी लाइन में 8, ऐसी 8 बार प्लस कर लें, या हम 8 का 8 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर हमारा सेम आएगा। इस तरह से 64 इसका आंसर हो गया। 4 नंबर वर्ड प्रॉब्लम को समझेंगे। ए पॉपुलर फार्म सोल्ड 5392 eggs इन ए वीक। एक पोल्ट्री फार्म है जो मुर्गी के अंडे बेचते हैं वो लोग, वो जो है 1 वीक में 5392 एग्स बेचता है। इट सोल्ड 1587 लेस एग्स इन दी नेक्स्ट वीक। और दूसरे वाला जो वीक है उसमें 1587 एग्स उसने कम बेचे। तो हाउ मेनी एग्स डिड इट सेल द सेकेंड वीक, तो सेकेंड वीक में उसने कितने एग्स बेचे। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा, फिर दोबारा से बता देते हैं। पहले वाला जो वीक है उसमें जो है 5392 एग्स बेचे गए, दूसरे वाले वीक में 1587 एग्स कम बेचे गए पहले वाले के मुकाबले में। पूछा जा रहा है दूसरे वाला वीक है उसमें कितने एग्स बेचे गए। तो सीधी सी बात है, पहले वाले वीक के एग में से दूसरे वाले वीक के एग्स को अगर माइनस कर देंगे तो दूसरे वीक में कितने एग बेचे गए वो आ जाएंगे। 6 नंबर की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एग्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक, पहले वाले वीक में बेचे गए एग्स 5392, लेस करना है माइनस करना है क्या, एग्स सोल्ड इन सेकेंड वीक लेस एग्स सोल्ड इन सेकेंड वीक। दूसरे वाले वीक में जो कम एग्स बेचे गए वो थे 1587। अब निकालना है टोटल एग्स सोल्ड इन सेकेंड वीक। ये जो दूसरा वीक है इसमें कितने एग्स बेचे गए, पहले वाले वीक में जितने बेचे गए उसमें से जितने कम दूसरे वाले वीक में बेचे गए उन्हें माइनस कर दिया जाए तो वो एग्स आ जाएंगे जो दूसरे वाले वीक में बिके हैं। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। अब 7 नंबर वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। सेवन नंबर में दिया है टॉम स्टक 76 फोटोज इन हिज एल्बम। टॉम जो है
76 फोटो लगाता है अपनी एल्बम में, इफ ही स्टक 4 फोटोज इन ईच पेज, और वो 4 फोटो लगाता है एक पेज के ऊपर, तो हाउ मेनी पेजेस डिड ही यूज? तो उसने ये जो फोटो लगाए हैं इनमें कितने पेज यूज कर लिए एल्बम के, ये बताना है। आपको समझ में आ गया होगा। सारे जो फोटो हैं 76 हैं, एक पेज पे जो लगते हैं 4 लगते हैं। अगर 4 से 76 को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ पेज आ जाएंगे कि कितने पेज हैं जिन पर 76 फोटो लगे। एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं 7 नंबर का क्या कहता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसीलिए आंसर भी सिंपल सा है। टोटल फोटो हैं 76 और 1 पेज पर हैं 4, और जो टोटल पेज आएंगे जो टॉम ने यूज़ किए वो 76 को 4 से डिवाइड करोगे तो वो आ जाएंगे 19। 19 पेज ऐसे हैं जिनमें टॉम ने फ़ोटो लगाए, एक पेज पर 4 फोटो लगा दिए। इस तरह से 76 फोटो लगाने के लिए 19 पेज यूज हो गए। आपको 7 नंबर समझ आ गया होगा। अब चलते हैं 8 नंबर वर्ड प्रॉब्लम पर। 8 नंबर को देख लेते हैं। 8 नंबर में बोला गया है 127 flowers were divided equally to make 8 रंगोलीज। सारे फ्लावर हैं 127, रंगोली बनानी है हमें 8। हाउ मेनी फ्लावर्स वर यूज्ड फॉर ईच? कितने फ्लावर यूज हुए हर रंगोली में? हाउ मेनी फ्लावर्स वर यूज्ड फॉर ईच, हर रंगोली में कितने तो फ्लावर लगे, और हाउ मेनी फ्लावर्स वर लेफ्ट, और कितने फ्लावर्स बीच बच गए। बहुत सिंपल है। सारे के सारे जो फ्लावर हैं हमारे पास वो हैं 127, सारी की सारी जो रंगोली हैं वो हैं 8। फ्लावर देने हैं सारी रंगोलियों को बराबर, तो 8 से 127 को डिवाइड कर देंगे, तो जितना कोशेंट आएगा ऊपर डिवाइड होने के बाद, यहाँ जो कोशेंट आएगा ये आ जाएगा बराबर बराबर जो फ्लावर्स हैं हर रंगोली में जो लगे, यानी कि ईच रंगोली में कितने फ्लावर लगे वो जो है इस कोशेंट से आ जाएगा। और नीचे बचेगा रिमाइंडर, जो रिमाइंडर बचेगा वो है बचे हुए फूल, क्योंकि 8 से कम फूल बचेंगे तो वो बचा के रखने पड़ेंगे, क्योंकि 8 फूल भी होंगे तो 1 1 करके 8 रंगोली में आ जाएंगे, लेकिन 4 5 6 होंगे तो कैसे आएंगे, सब में बराबर तो आ नहीं सकते, तो बचे हुए फूलों को रख लिया जाएगा। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन किस तरह से दिया गया है। 8 नंबर का एक्सप्लेनेशन, नंबर ऑफ फ्लावर्स सारे के सारे हैं 127, नंबर ऑफ रंगोलीज हैं 8, फ्लावर्स लेफ्ट जैसे मैंने बताया था, फ्लावर्स लेफ्ट अगर निकालना है तो 127 को 8 से डिवाइड करो, और जो इसका रिमाइंडर आ रहा है, जो रिमाइंडर आएगा वो हैं बचे हुए फ्लावर 7 है। 8 होते तो एक और लग जाता, 8 से कम है इसलिए ये रिमाइंडर हो गया, बच गए, ये तो फ्लावर बच गए। दूसरा पार्ट, टोटल फ्लावर्स यूज्ड इन ईच रंगोली, हर रंगोली में जो टोटल फ्लावर्स इस्तेमाल हुए वो मैंने जैसे अभी बताया था। उसमें कोशेंट जो ऊपर आए आपके, कोशेंट निकाला हमने 127 को 8 से डिवाइड करके, जो ऊपर आया
कोशेंट ये बराबर बराबर, यानी कि 15 फ्लावर्स ऐसे हैं, 15 फ्लावर्स 8 रंगोलियों में यूज हो गए, तो ये बराबर बराबर संख्या आ गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सारे फ्लावर 127 हैं, 15 फ्लावर 8 रंगोलीज में चले जाएंगे बराबर बराबर संख्या में, और जो बचे हुए 7 फ्लावर्स हैं वो हमारे पास रह जाएंगे। आई होप आपको ये सारी वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ गई होंगी। यदि कोई वर्ड प्रॉब्लम समझ नहीं आई है तो उसे आप पूछेंगे तो दोबारा से उसका एक्सप्लेनेशन बना दिया जाएगा। जब आपको वर्कशीट सुनने के बाद सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएं तो आपको एक प्रैक्टिस नोटबुक में सारी वर्ड प्रॉब्लम्स को लिखना है, सॉल्यूशंस को अपने आप निकालना है, आंसर्स को चेक करना है। यदि आपका कोई आंसर गलत आता है, कोई स्टेप लिखने में गलती होती है, उस वर्ड प्रॉब्लम को दोबारा से वीडियो में ठीक से समझना है और दोबारा से करना है। यदि आप अपने हाथ से प्रैक्टिस करेंगे और आपका आंसर ठीक आएगा, तभी आप निश्चित समझें कि आने वाले टेस्ट में आपके पूरे मार्क्स आएंगे, आपका क्वेश्चन उसका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। केवल वीडियो सुनने से आपको समझ आ जाएगा, लेकिन लिखते समय ज़रूर गलती होगी, इसलिए अपने आप प्रैक्टिस कॉपी में क्वेश्चंस को ज़रूर निकालें, लैंग्वेज को ठीक ठीक लिखें। एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार देखें, निश्चित रूप से आपके सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक होंगे। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू वेरी मच।